तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं इस प्रिजन में क्या कर रहा हूँ, तो इस बात को जानने के लिए तुम लोगों को जाना पड़ेगा फ्लैशबैक में। तो मैं भोजन के लिए शिकार की तलाश में निकला था, तभी मैं अचानक से गड्ढे में चला जाता हूँ और आके इस प्रिजन में गिरता हूँ। मुझे पता नहीं मेरे खिलाफ ये साजिश किसने रची थी, इस बात का पता तो मैं बाद में लगाऊंगा। उससे पहले मैं इस प्रिजन से निकलने की कोई तिकड़म लगाता हूँ। यहाँ पर है मकड़ी का जाला, यहाँ पर है ग्लो स्टोन, यहाँ पर है वुड, यहाँ पर है लेक्टन और यहाँ पर एक है क्राफ्टिंग टेबल। तो मैं इस लेक्टन में जाकर देख लेता हूँ, इसमें तो कुछ कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, तो मैं इस कोऑर्डिनेट पर भी जाकर देख लेता हूँ। ये मैं आ गया 368 पर, मैं 98 पर चलता हूँ, लेकिन मैं तो बेडरॉक को माइन ही नहीं कर सकता। वाह क्या सही काटा इन लोगों ने मेरा। तो यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल है और यहाँ पर एक वुड है। आई थिंक मैं इस वुड को काट के कुछ क्राफ्ट कर सकता हूँ, तो मैं फटाफट इस वुड को काट लेता हूँ। और वेट अ मिनट, यहाँ पर तो सैंड है। आई थिंक हमें यहीं से बाहर जाने का रास्ता मिलेगा। मैं सैंड को भी हटा देता हूँ। लॉल, यहाँ पर भी बेडरॉक ही है। मैंने वुड तो काट ली, लेकिन अब मैं इसका क्राफ्ट क्या करूँ। लेकिन कुछ क्राफ्ट करने से पहले यहाँ पर जो मकड़ी का जाला है मैं उसे हटाकर देख लेता हूँ, क्या पता मुझे यहीं से बाहर जाने का कोई क्लू मिल जाए। तो मैं फटाफट इस मकड़ी के जाले को हटाता हूँ। ओ भाई, मैंने यहाँ से मकड़ी का जाला तो हटा दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ दिखा नहीं। यहाँ पर भी बेडरॉक ही है, यहाँ पर ग्लो स्टोन है। मैं इसे भी हटाकर देख लेता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ पर कुछ मिल जाए। तो मैं फटाफट इस ग्लो स्टोन को तोड़ता हूँ और मुझे यहाँ पर कुछ दिखा है, तो मैं फटाफट, ओ वहाँ पर एक इंडरपल है, तो मैं फटाफट जाकर उस इंडरपल को ले लेता हूँ। ये आ गया मैं लेक्टन पे और मुझे वहाँ पर जाने के लिए एक वुड लगाना पड़ेगा, तो मैं इस वुड को लगा देता हूँ और ये ले ली मैंने इंडरपल। वाह, मुझे यहाँ से एक इंडरपल मिली। मैं इसे भी हटाकर देख लेता हूँ, क्या पता मुझे यहाँ से कुछ दिख जाए। ओ नहीं, यहाँ पर भी बेडरॉक ही है। तो मुझे इंडरपल तो मिल गई है, बट मुझे इस इंडरपल का करना क्या है। तो मैं हर जगह चेक कर लेता हूँ, क्या पता मुझे कहीं पर भी कुछ क्लू मिल जाए। यहाँ पर देख तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ओ भाई, तो है कहाँ कोई चीज। अब मैं करूँ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वेट अ मिनट, मुझे पता चल गया कि अब मुझे करना क्या है। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे ग्लिच का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे चाहिए होंगी लैडर्स। तो ये बना ली मैंने लैडर्स, तो अब मैं इन लैडर्स को ले लेता हूँ। तो उससे पहले मैं यहाँ से इस क्राफ्टिंग टेबल को भी ले लेता हूँ, क्या पता मुझे इसका आगे यूज़ ही पड़े। एंड ये देखो, इसके नीचे तो सैंड है। मैं फटाफट इस सैंड को हटा देता हूँ, क्या पता मुझे इसके नीचे कुछ मिले। लॉल, यहाँ पर भी बेडरॉक ही है। तो मैंने ये जो लैडर्स बनाई है मैं उनको यहाँ पर लगा देता हूँ। ये लगा दी मैंने पहली लैडर एंड ये लगा दी मैंने दूसरी लैडर। तो अब मुझे बस क्या करना है, इन लैडर्स पर चढ़ना है। सो 1 2 3 लेट्स जंप। ओ भाई, मैं तो गिर गया, कोई नहीं, मैं फिर से एक बार ट्राई कर लेता हूँ। सो 1 2 3 लेट्स जंप। ओ भाई, मैं तो बार बार गिर ही रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सैंड लगा देता हूँ ताकि मैं आसानी से इस लैडर पर चढ़ सकूँ। ये लगा दी मैंने एक सैंड और मैं इस सैंड पे अब चढ़ जाता हूँ। ये चढ़ गया मैं सैंड पे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ इस लैडर पे। तो मैं बस क्या करूंगा कि जो मेरे पास इंडरपल है मैं उसे यहाँ मारूंगा। सो 1 2 3 बूम। ओ भाई, अब मैं आ चुका हूँ एक दूसरे रूम में और यहाँ पर एक चेस्ट रखी हुई है। मैं फटाफट इस चेस्ट के अंदर देख लेता हूँ। ओ, इसमें तो काफी सारी चीजें हैं, तो मैं फटाफट इन सभी चीजों को ले लेता हूँ और यहाँ पे जो चेस्ट है मैं उसे भी ले लेता हूँ, क्या पता मुझे इसका आगे यूज ही पड़ जाए। और यहाँ पर तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पर पानी है, तो मैं इस वाटर के अंदर जाकर देख लेता हूँ। मैं इसके अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। ओ भाई, मैं इस पानी में क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे इस पानी में जाना है। आई थिंक ये जो पानी है इसके नीचे सोल सैंड लगी हुई है, इसीलिए इस पानी में से फव्वारे निकल रहे हैं, और मेरा मतलब गुब्बारे निकल रहे हैं। तो आई थिंक इस पानी के अंदर जाने के लिए मुझे हनीकॉम्ब ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो मुझे जो हनीकॉम्ब मिली है मैं उसका ब्लॉक बना लेता हूँ। ये बना लिया मैंने हनीकॉम्ब का ब्लॉक। तो मैं इस ब्लॉक को लगा देता हूँ और तुम लोग तो देख ही सकते हो मैं पानी के अंदर जा सकता हूँ। मैं इस ब्लॉक को ले लेता हूँ और मैं इस ब्लॉक को यहाँ पर लगा देता हूँ। ओ भाई, लग जा लग जा, लग क्यों नहीं रहा है। तो फाइनली ये ब्लॉक लग चुका है। तो अब मैं इस ब्लॉक को फिर से ले लेता हूँ। ऐसे करके मैं नीचे तक जा सकता हूँ। आई डोंट नो ये रास्ता कहाँ पे खत्म होगा। ये ब्लॉक मैंने ले लिया है, वो लग जा। हाँ, तो ये ब्लॉक फिर से लग चुका है। तो मैं फटाफट इस ब्लॉक को ले लेता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ भी कम हो रही है। ओ भाई, मेरी हेल्थ भी कम हो रही है। फटाफट मैं ऊपर आ जाता हूँ। तो फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ, थोड़ी हेल्थ अपनी बढ़ा लूँ। अब मैं जाता हूँ नीचे, तो मैं पानी में सांस ले सकता हूँ। तो मैं इस हनीकॉम्ब ब्लॉक को यहाँ पर लगा देता हूँ। लग जा लग जा, लग क्यों नहीं। ओ, तो फाइनली ये ब्लॉक लग चुका है। तो मैं फटाफट इस ब्लॉक को फिर से ले लेता हूँ। ऐसे ही मुझे रिपीट करके नीचे जाना, देखता हूँ मुझे कितनी नीचे तक जाना पड़ता है। ओ भाई, लग जा। ओ, तो फाइनली लग चुका है और मेरी हेल्थ भी निकल रही है। ओ भाई, जल्दी करो, मैं मर रहा हूँ। और यहाँ पे एक डोर भी है, जल्दी टूट जा, जल्दी टूट जा। तो फाइनली ये ब्लॉक टूट चुका है और मैं मरते मरते बचा। और लेकिन ये क्या, मैं तो एक दूसरे रूम में आ चुका हूँ और यहाँ पर एक बुक है। मैं फटाफट इस बुक को भी ले लेता हूँ। ये तो इन्फिनिटी 1 की बुक है और यहाँ पर एक धनुष भी है। मैं इस धनुष को भी ले लेता हूँ, लेकिन मैं इस धनुष को लेकर करूँ क्या। लेकिन ऊपर की तरफ मुझे एक टारगेट ब्लॉक भी दिखा है, लेकिन मेरे पास तो एरोज ही नहीं है, तो मैं उसमें निशाना कैसे लगाऊं। लेकिन वेट अ मिनट, आई थिंक मैं एरोज को क्राफ्ट कर सकता हूँ। मेरे पास फ्लिंट भी है, मेरे पास स्टिक भी है। ओ भाई, मेरे पास पंख नहीं है, लेकिन अब मुझे पंख कैसे मिलेगा। ओ वेट अ मिनट, मुझे ऊपर की तरफ से मिला था एक स्पॉन चिकन। आई थिंक मैं अगर चिकन को स्पॉन करके मार दूं तो मुझे मिल जाएगा पंख। ओ, तो मुझे अब मिल चुका है पंख। तो अब मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ एरोज। तो अब मैं इस एरोज से ऊपर की तरफ जो टारगेट ब्लॉक है मैं उन पे निशाना लगाता हूँ।
ओ मुझे ऊपर से एक बुक मिली, ये कहाँ गिर गया मैं, तो मुझे फ्लेम 1 की बुक मिल चुकी है। तो मैं समझ चुका हूँ कि अब मुझे करना क्या है, मुझे अपनी बो को इंचेंट करना है। तो ये लगा दी मैंने अपनी बो, ये लगा दी बुक, एंड ये मेरी बो इंचेंट हो चुकी है। लेकिन अब मैं इस इंचेंट बो का करूँ क्या, मुझे तो यहाँ से बाहर जाना है। बाहर जाने का कोई रास्ता है? ओ यहाँ पे मुझे पानी दिख रहा है, मैं इसके अंदर जाकर देख लेता हूँ। ओ यहाँ पर तो एक रास्ता है, क्या मैं इस रास्ते के थ्रू जा सकता हूँ? ओ भाई मैं इसमें स्विम कर सकता हूँ। और ये देखो मैं दूसरे रूम में आ चुका हूँ। मैं दूसरे रूम में तो आ चुका हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अब आगे करना क्या है। लेकिन मुझे वहाँ पे एक टारगेट ब्लॉक दिख रहा है, तो मैं उस पर एरो मार कर देख लेता हूँ। ओ मुझे ऊपर से एक प्लैंक मिली। ओ तो भाई मैं दोबारा से इस पे एरो मार कर देख लेता हूँ। ओ मुझे एक और प्लैंक मिली, तो मैं एक बार फिर इस पे एरो मारता हूँ। ओ इस बार मुझे कुछ नहीं मिला। ओ मेरी एरो ही मिस हो गई है। तो मैं इस ड्रॉपर में ही जाकर देख लेता हूँ। ओ इसमें तो काफ़ी सारी प्लैंक्स पड़ी हुई, मैं फटाफट इन सभी प्लैंक्स को ले लेता हूँ। तो मैं प्लैंक्स को लेके नीचे तो आ चुका हूँ, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे करना क्या है। A few moments later. तो मुझे पता चल चुका है कि मुझे करना क्या है। मेरे पास एक ट्रैप्ड चेस्ट है और मुझे उस चेस्ट को बस ऐसे ही प्लेस कर देना है और मैं ऑटोमेटिकली इस रूम से निकल जाऊंगा। तो मैं इस चेस्ट को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ एंड बूम, मैं दूसरे रूम में आ चुका हूँ। और यहाँ पर लावा है भाई, दूर हटो। और वहाँ पे मुझे एक रूम दिख रहा है, मैं उस रूम में जाकर देख लेता हूँ। इस वाले रूम के अंदर एक फर्नेस है, एक क्राफ्टिंग टेबल और एक कोल्ड्रेन, और यहाँ पर एक ब्लास्ट फर्नेस भी है और उसके अंदर ब्लेज रॉड और 3 काबल स्टोन है। तो मैं इन सभी चीज़ों को ले लेता हूँ। और यहाँ पर फर्नेस के अंदर 2 सैंड पड़ी हुई, तो मैं इसको भी ले लेता हूँ। और मुझे ऊपर की तरफ एक ड्रॉपर दिखा, तो मैं फटाफट ड्रॉपर में भी जाकर देख लेता हूँ मुझे क्या मिलता है। और इस ड्रॉपर में एक मैग्मा क्रीम पड़ी हुई है, तो मैं इन सभी चीज़ों को ले लेता हूँ। इस वाले रूम में तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन मुझे अब पता नहीं है कि आगे करना क्या है। 12 seconds later. तो मुझे पता चल चुका है कि मुझे आगे करना क्या है। मुझे फायर रेजिस्टेंस पोशन पी के इस लावा के थ्रू जाना है। तो मैं फटाफट फायर रेजिस्टेंस पोशन बना लेता हूँ। मेरे पास सभी सामान फायर रेजिस्टेंस पोशन को बनाने के लिए है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से एक ब्रीविंग स्टैंड बना लेता हूँ। देन मेरे पास जो सैंड्स थी मैंने उनसे ग्लास बना ली है। अब मैं इन ग्लास से बॉटल्स बना लेता हूँ। तो अब मुझे चाहिए होगा पानी, तो इस कोल्ड ड्रिंक के नीचे यहाँ पर पानी है, तो मैं फटाफट इस कोल्ड ड्रिंक को तोड़ देता हूँ और इन बॉटल्स में पानी भर लेता हूँ। ये भर लिया मैंने बॉटल्स में पानी और ये लगा दिया मैंने बॉटल्स ब्रीविंग स्टैंड में। और मेरे पास जो ब्लेज रॉड थी मैंने उनसे ब्लेज पाउडर बना लिया है, ये लगा दिया मैंने ब्लेज पाउडर और ये लगा दिया मैंने नेदर वार्ड्स। तो अब ये बन रहा है मेरा ऑकवर्ड पोशन। देन मैं इसके बाद बना लूंगा फायर रेजिस्टेंस पोशन। तो फाइनली ऑकवर्ड पोशन बनकर तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ मैग्मा क्रीम फायर रेजिस्टेंस पोशन बनाने के लिए। और फाइनली फायर रेजिस्टेंस पोशन भी बन चुका है। तो मैं इन तीनों बॉटल्स को ले लेता हूँ। ये ले ली मैंने अपनी तीनों बॉटल्स को। तो अब मैं चलता हूँ फटाफट नीचे लावा के पास। तो मैं अब आ चुका हूँ लावा के पास। तो अब मैं पी लेता हूँ इस फायर रेजिस्टेंस पोशन को। तो मैंने फायर रेजिस्टेंस पोशन पी लिया है, इसकी ड्यूरेबिलिटी 3 मिनट तक है। तो मैं अब आ चुका हूँ लावा के अंदर। तो मैं फटाफट चलता हूँ ऊपर की तरफ, कहीं मेरा इस पोशन का इफेक्ट बीच में ही ना खत्म हो जाए, नहीं तो भैया मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ ना हो। तो मैं फटाफट ऊपर पहुंच जाऊं, देखता हूं मैं यहाँ से कहाँ पहुंचता हूँ। ओ भाई, तो फाइनली मैं एक दूसरे रूम में आ चुका हूँ और यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है। तो मैं इस चीज को पढ़ लेता हूँ क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ईट दिस केक एंड प्रेस द बटन टू गो टू क्रिएटिव। कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीटन बर्ड्स एस्केप रूम, थैंक यू फॉर प्लेइंग। तो फाइनली हम लोगों ने इस बेड रॉक प्रिजन को एस्केप कर लिया है और यहाँ पर मुझे केक खाने को कह रहा है। तो मैं अभी, मुझे भूख तो नहीं लगी है, तो मैं इस केक को ले लेता हूँ, मैं घर पर जाकर खाऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।